मुझे आज एक नया टॉपिक मिला है जिसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ईगो सर्फिंग। ईगो सर्फिंग होता क्या है? ईगो सर्फिंग वो होता है जो आप गूगल पे अपना नाम जो है वो सर्च करते हैं, उसको कहते हैं ईगो सर्फिंग। हालांकि इससे ईगो का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसको ईगो सर्फिंग कहते हैं। हाँ, इंटरनेट पे इसको यही नाम दिया गया है और अब बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें। जब आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको ऐसा एक कंटेंट मिलता है जो आप इंस्टाग्राम से या फेसबुक से आप डिलीट कर चुके होते हैं। आप इंस्टाग्राम पे अपनी कोई तस्वीर अपलोड करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद आप उसमें डिलीट कर देते हैं। आप फिर बाद में आप सर्च करते हैं गूगल पे तो वो काफ़ी अपना इंस्टाग्राम की जो आईडी होती है आपकी, वो आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उस पर आपकी जो डिलीट की होती हैं जो चीज़ें आपने या तस्वीर कोई डिलीट की होती है आपने, तो वो उस पर सर्च में आ जाती है। उसको गूगल में जो आप सर्च करते हैं उसमें ये आपकी जो तस्वीरें होती हैं जो डिलीट हुई होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। आप सोचते होंगे यार ये तो मैंने डिलीट कर दिया, ये यहाँ पे कैसे? आपको पता नहीं है, जो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके कंटेंट्स जो होते हैं उसको मिरर कर लेती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं उसमें कैश कर लेती हैं, उसको स्टोर कर लेती हैं। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक से आप उस चीज़ को आप डिलीट कर देते हो जो पब्लिक डिलीट किया था, वो जो कंटेंट था आपका वो गूगल पर शो करता है। वो जितनी भी तस्वीरें आपने डिलीट की होती हैं या कुछ भी पोस्ट आपने डिलीट की होती है वो सब उस पर शो करता है। वो तब तक करता है जब तक आपकी जो आईडी है वो तब तक करता है जब तक आपकी प्रोफाइल को, आईडी को क्रॉल ना करे या फिर उसको फ्रेश ना करे। क्रॉल करेगी तो देखेगी ये वाली पिक्चर अब इसमें नहीं है तो उसको हटा देगी। इसका एक टाइम साइकिल होता है जो नॉर्मली 35 डेज़ का होता है, 30 या 35 डेज़ का होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये एक नई चीज़ है जिसने अभी तक आपको किसी भी वीडियोस पे बताई नहीं होगी। सुना है कुछ लोग बोलते हैं कि जो हम डिलीट करते हैं नेट से कोई चीज़, जो वेबसाइट से, अपनी इंस्टाग्राम से या फेसबुक से पिक्चर वगैरह जो डिलीट करते हैं, क्या वो डार्क वेब पे चली जाती है? डार्क वेब का लोगों ने इतना भयानक हुआ बना रखा है, इतना डरते हैं लोग डार्क वेब पे। काफ़ी लोग डरते हैं उससे, डरना भी चाहिए। उसकी मैं वजह भी बताऊंगी। डार्क वेब जो है वो एक डीप वेब का हिस्सा है जहाँ पर इलीगल काम होते हैं। डीप वेब गूगल का वो हिस्सा है जो डीप वेब वो है जो इंटरनेट के जो गूगल पर इंडेक्स नहीं होता। आपके जीमेल का इनबॉक्स, आपके जीमेल में जो ईमेल है वो स्टोर्ड है इंटरनेट पे, और जो गूगल पे जो आपके ईमेल को सर्च करेगा वो नहीं मिलेगा, उस पर गूगल पे नहीं मिलेगा। आपको किसी ने ईमेल किया हो, आपकी सिस्टर ने या आपके किसी रिश्तेदार ने, तो वो जो ईमेल होगा वो जो गूगल पे सर्च करेगा वो नहीं मिलेगा, उस पर गूगल पे नहीं मिलेगा। हालांकि ये चीज़ इंटरनेट पे है लेकिन सिर्फ आपके जीमेल पे है, क्योंकि आपका जो जीमेल का इनबॉक्स है वो गूगल पर नहीं है वो, इसलिए वो पब्लिकली इंडेक्स नहीं है उस पर इंटरनेट पे, इसलिए वो डीप वेब का हिस्सा है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग हैं उनकी जो सैलरीज स्लिप, जो उनके अंदर की ब्रीफिंग, ये सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे हो रही हैं लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो गूगल पर इंडेक्स नहीं है, इसलिए वो डीप वेब का हिस्सा है। क्या वो इलीगल है? बिल्कुल नहीं। डीप वेब जो है वो इलीगल नहीं है। डीप वेब के अंदर जो डार्क वेब है, जो कि क्रिमिनल नेटवर्क है, जो गलत नेटवर्क है, वो इलीगल है डार्क वेब। और वो तभी इलीगल है जब आप वहाँ जाके डार्क वेब पे कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, कुछ भी गलत टाइप की चीज़ें देख रहे हैं उस वेबसाइट पे। कुछ लोग बोलते हैं डार्क वेब इस्तेमाल करने पर हमारे पीछे
भूत पड़ गए, ऐसी बातें सुनी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई भूत नहीं होता है, भूत नहीं पड़ते पीछे, ऐसा तो होता नहीं है, कोई भूत नहीं होते उस पर। लेकिन हाँ, डार्क वेब की जो स्टोरीज़ जो हैं सुनाई जाती हैं ताकि लोग जो हैं उसमें इंटरेस्ट लें। डार्क वेब पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, भूत आपके पीछे नहीं पड़ेगा, इतना तो पता है। अगर आपको लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपका जो सारा डाटा है वो डार्क वेब पर जा रहा है, तो वो एक अलग कहानी है। सिक्योरिटी पैचेस, अब ये क्या होता है? गूगल पर 2013 में, नहीं शायद याहू पे हुआ था, डाटा ब्रीच। ऐसा मतलब याहू पे 2013 में हुआ था। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं बड़ी, उनके यूज़र नेम चुरा के, अभी एक और कंपनी है अनअकैडमी के नाम से है, और याहू है, लिंक्डइन का भी मेरे ख़्याल से हुआ था, और फेसबुक का भी डाटा मेरे ख़्याल से लीक हुआ था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके जो यूज़र नेम्स जो होते हैं वो सब डाटा जो होता है वो निकाल के क्रिमिनल्स जो वेबसाइट होती हैं वहाँ पे देते हैं। जैसे डार्क वेब क्रिमिनल्स और जो बुरे हैकर जो होते हैं उनका जो नेटवर्क होता है, वो जो क्रिमिनल्स का जो नेटवर्क होता है और डार्क वेब पर ही होता है, वो इसी चीज़ के लिए बदनाम है वो। तो गवर्नमेंट जो है इसको बंद करने वाली है। मैंने आपको बताया, क्रिमिनल्स और जो बुरे हैकर जो होते हैं उनका जो नेटवर्क होता है, वो जो क्रिमिनल्स का जो नेटवर्क होता है और डार्क वेब पर ही होता है, वो इसी चीज़ के लिए बदनाम है वो। तो गवर्नमेंट जो है इसको बंद करने वाली है। मैंने आपको बता दिया कि जो आपका डाटा नज़र आ रहा है तो क्या है, और ईगो सर्फिंग क्या होती है, और आपका पब्लिक कंटेंट जो होता है वो गूगल पर क्यों नज़र आता है। तो अब आप क्या करोगे? तो मैं कहती हूँ कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ईगो सर्फिंग करो, देखें ईगो सर्फिंग करके। अगर आप कोई बहुत पॉपुलर इंसान हो, सॉरी, आप नॉर्मली अपना नाम सर्च करोगे उस पर, गूगल पे, आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल पर मिल जाएंगी। अगर आप इतने पॉपुलर नहीं हो और आपका नाम जो है वो यूनिक है, तो आपके बारे में आ जाएगा उस पर, गूगल पे पूरा डिटेल सारी आ जाएगी उस पर। अजीब नाम नहीं, यूनिक नाम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो वो सर्च में आ जाएगा उसमें। तो आप ये करके देखें, अगर आपको क्या पता चलता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने आपको ये बता दिया इस टॉपिक के बारे में। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें अगर आपको अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।